बंगाल में टीएमसी से डरी बीजेपी, 2 मई को बंगाल में दोबारा चुनाव होगा। अब आप सोचिए, एक अहम चीज आप दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि जो 93% वोट परसेंटेज आ रहा है, मैंने कई कार्यक्रमों में आप दर्शकों से इस बात का चर्चा किया था कि जो वोट प्रतिशत बढ़ रहा है और 93% पर गया है वोट प्रतिशत, वह वोट प्रतिशत इस बात का अंदाज है कि टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के अंदर 10.5% का वोट परसेंटेज का अंतर था। मैं वह आंकड़े अगर आप दर्शकों को बताऊं कि जो एक आंकड़े आए जो भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के अंदर सब कुछ पारदर्शी तरीके से बताते हैं। 2021 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पास 38% वोट प्रतिशत था। कितना? 38%, यानी कि 38%। और टीएमसी के पास 48.5%, यानी कि 48.5%, यानी कि 10.5% वोट प्रतिशत तृणमूल कांग्रेस का ज्यादा है और भारतीय जनता पार्टी का कम। इसीलिए भाजपा 77 पर अटक गई और तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की टीएमसी 216 सीटों पर चली गई थी। यह चीज आपको 2021 का यह आंकड़ा बताता हूं। दूसरा, जो दूसरे चरण का मतदान 142 सीटों पर हुआ था और पहले चरण का पूरी तरह से कहें तो मुस्लिम की आबादी 27% है पश्चिम बंगाल के अंदर और हिंदुओं की संख्या 70% है। सभी वर्गों के मिलाकर के हिंदुओं की संख्या 70% है। तो 70% हिंदू है, फिर भी आपने दूसरे चरण में 142 सीटों पर मात्र 18 सीट आपकी आई थी। इसका मतलब आपका जनाधार नहीं है और टीएमसी का गढ़ है। अब इन 10.5% वोट परसेंटेज को टीएमसी के और भाजपा के अंदर जो अंतर था, इसे कम करने के लिए इन्हें एसआईआर की जरूरत पड़ी, 3 लाख पैरामिलिट्री फोर्स की जरूरत पड़ी, चुनाव आयोग की जरूरत पड़ी, पुलिसिया सिंगम की जरूरत पड़ी और पाखंड करने की जरूरत पड़ी, नाव में घूमने की जरूरत पड़ी, फुटबॉल खेलने। राहुल के चक्कर में कहीं पैर न तुड़वा बैठे होते मोदी जी। भाई उस एडिटर का तो कमाल है, क्या शॉट दिखाया है मोदी जी का, कमाल का है। अब एक मैंने कहा ना कि ये गजब के अजूबा हैं, वैसे अजूबा भी इस दुनिया में नहीं हो पाएंगे। तो ऐसे में इन सारे षड्यंत्रों का इस्तेमाल करने के बाद भी जब चुनाव हार रहे हैं तो 77 बूथों पर फिर से 2 मई को चुनाव की चर्चा चल रही है। समीक्षा कर रहा है चुनाव आयोग 2 मई को कराने के लिए, जिसमें 77 में 25 को प्रमाणित कर लिया कि हाँ यहाँ चुनाव होना चाहिए और बाकियों को प्रमाणित कर रहा है। तो भाजपा का कंप्लेन है तो उसके बूते में वह दम कहां कि वह ना कर दे, क्योंकि वह तो गुलाम है, इंसान तो है नहीं वह। तो ऐसे में दोबारा चुनाव की बात की जा रही है। अब कितना यह सफल होगा, लेकिन एक बात है कि टीएमसी से भाजपा इतनी डरी हुई है कि अगर सत्ता हाथ नहीं आई भाजपा को तो नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री की कुर्सी भी नहीं बचेगी। ममता बनर्जी छोड़ने वाली नहीं है, उन्होंने ऐलान कर दिया। तृणमूल कांग्रेस के एक नेता ने इब्राहिम ने यह बयान दिया कि मोदी कहे थे कि अगर बंगाल हारा तो मैं चेहरा नहीं दिखाऊंगा, तो 4 मई को इस्तीफा देंगे, हार जाएंगे तो। अभी भी टीएमसी के अंदर यह गर्ज है कि वह चुनाव जीत रही है और यही सच है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। और दूसरी चीज, 77 सीटों पर इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि वहां पर भाजपा बहुत बुरी तरह से हार रही है, तो इसलिए चुनाव आयोग ऐसा कर रहा है। तो वह भी वक्त है, पता चल जाएगा आने वाले वक्त में।